Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE, having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. So, in this session, we have discussed about types of cement. In last lecture, we have discussed about many types of cement like ordinary Portland, extra rapid hardening cement, quick setting cement, low heat cement, sulfate resisting cement, super sulfate cement, Portland pozzolana cement, Portland slag cement. So in this lecture, we will discuss about colored cement, hydrophobic cement, air entering cement, masonry cement, oil well cement, expansive cement, high alumina cement, concrete slipper grade cement, waterproof cement, ready set cement and very high strength cement, and also discuss about field testing of cement and storage of cement. So let's start with the hydrophobic cement. Hydrophobic cement is obtained by adding water repellents fine forming substances such as oleic acid, stearic acid and boric acid to OPC clinker at the time of grinding. यानी कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जो OPC के क्लिंकर है उसके साथ वाटर रिपेलेंट एजेंट को ऐड करना है. सो उसकी वजह से फाइल फॉर्म होती है और फाइल फॉर्म होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो कोई भी इनर साइड सपोज के कोई स्टोरेज है तो स्टोरेज के इनर साइड नहीं जा सकता है. सो ये वाटर रिपेलेंट एजेंट कौन कौन से, ऑयलिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है और बोरिक एसिड है. तो ये सभी वाटर रिपेलेंट्स को वाटर रिपेलेंट्स को OPC के जो क्लिंकर है उसके साथ हम मिक्स करेंगे whenever we are grinding of OPC clinker. The water repellent field form around each grain of cement. यानी कि जो सीमेंट के ग्रेन्स होते हैं उसके बारीक पार्टिकल्स होते हैं उसके अराउंड वो एक फिल्म क्रिएट करता है. So that film prevents the entry of atmospheric moisture and reduces the rate of deterioration of cement during long storage, transport or under unfavorable conditions. यानी कि जो ये सीमेंट के पार्टिकल से उसके अराउंड में फिल्म क्रिएट होती है और वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसको प्रिवेंट करता है, उसकी एंट्री होने में एंट्री को प्रिवेंट करता है और जो सीमेंट का जो डिटेरियोरेशन है उसको भी कम करता है. तो जहाँ पे भी आप लॉन्ग स्टोरेज कोई भी सीमेंट का लॉन्ग स्टोरेज कर रहे हो और कोई भी डिफरेंट कोई लाइक कोई रेनफोर्समेंट है और अदर कोई फॉर्मवर्क के मटेरियल है उसको जब आप स्टोर कर रहे हो तो वहाँ पे जनरली क्या रहता है तो कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से उसमें डिफेक्ट आती है. तो उसको रोकने के लिए हम ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट है उसका प्लास्टरिंग करते हैं. देन द फिल्म फॉर्मिंग वाटर रिपेलेंट्स सब्सटेंसेस विल एंटर सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इन द बॉडी ऑफ कॉन्क्रीट विच विल इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट. यानी कि जो वाटर रिपेलेंट सब्सटेंसेस है वो क्या करता है तो कि वो सम अमाउंट ऑफ एयर को उसके इनसाइड में एंट्रेन होने देता है. उसकी वजह से क्या होता है तो कि ये जो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है. फिर हम कलर सीमेंट को देखते हैं.
द ग्रेइश कलर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। यानी कि जनरली अब मार्केट में देखते हैं, मार्केट में से जो भी सीमेंट की बैग हम परचेज करते हैं उसका कलर रहता है ग्रीनिश कलर। सो ग्रीनिश कलर सीमेंट में आने की मेन वजह है आयरन ऑक्साइड का वो जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंस होना। सो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइट सीमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो पोर्टलैंड सीमेंट का ये जो कलर सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट जैसे ही होता है, बट द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज लिमिटेड टू लेस देन 1%। यानी कि जो आयरन ऑक्साइड का कंटेंट हम पोर्टलैंड सीमेंट में डालते थे उससे 1% उससे उससे कहीं ज़्यादा कम, यानी कि 1% से भी कम आयरन ऑक्साइड हमको उसमें डालना चाहिए वेन एवर वी आर मिक्सिंग द मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो द काइंड ऑफ लाइमस्टोन required for manufacturing of white cement is only available near जोधपुर in राजस्थान। यानी कि जो ये सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो लाइमस्टोन की हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो राजस्थान में जो जोधपुर है वहाँ से मिले जाते हैं। सो द रॉ मटेरियल यूज आर हाईली प्योरिटी लाइमस्टोन। यानी कि जो लाइमस्टोन हम जहाँ से भी लाते हो और प्योर होना चाहिए, यानी कि 96% CaCO3 और आयरन ऑक्साइड का कंटेंट है वो 0.007 से भी ज़्यादा उससे भी कम होना चाहिए। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कलर सीमेंट्स आइदर ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट और वाइट सीमेंट इज़ यूज एज ए बेस। सो ये जब आप कलर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट और वाइट सीमेंट उसका बेस रहना चाहिए। विद द यूज़ ऑफ ग्रे सीमेंट ओनली रेड और ब्रोकन सीमेंट कैन बी प्रोड्यूस। यानी कि जब आप ग्रे सीमेंट को बेस रख के आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कलर सीमेंट का तो रेड कलर और ब्राउन कलर की सीमेंट प्रोड्यूस होगी। कलर सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विथ 5 to 10% ऑफ पिगमेंट। एज ए पिगमेंट 5 to 10% हम पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ पिगमेंट इट इज़ यूजफुल टू ग्राइंड पिगमेंट एंड सीमेंट क्लिंकर टुगेदर। यानी कि जो सीमेंट के जो क्लिंकर है और जो हमारा पिगमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट उसको मिक्स करके उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं। सब ये कलर सीमेंट है उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? सो उसका हम यूज़ है टू फिल जॉइंट्स ऑफ ग्लेज टाइल इन WC बाथरूम्स एंड किचन एक्सेट्रा। यानी कि जो WC मीन्स वाटर क्लोजेट बाथरूम और किचन में जब हम ग्लेज लगाते हैं तो उसके जो जॉइंट है वो फिल करने के लिए हम ये कलर्ड सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। टू फिल द जॉइंट इन फ्लोरिंग में कोई जॉइंट हो तो वहाँ पे भी आप ये कलर्ड सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। देन एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। सो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग a small amount of an air entraining agent with OPC clinker at the time of grinding। जब हम OPC क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं तब जो OPC के क्लिंकर है उसके साथ हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट को मिक्स करते हैं। सो द मेन एयर एंट्रेनिंग एजेंट कौन से है? तो वो एयर एंट्रेनिंग एजेंट है वो है अल्कली सॉल्ट ऑफ वुड रेजिन एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूज एंड अदर प्रोटीन्स, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स, ऑयल एक्सेट्रा, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर। सो ये सभी है एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। सो द एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स may be used in powder or in liquid form to the extent of 0.025 to 1%। यानी कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट को आप एज ए पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और एज ए लिक्विड फॉर्म में भी उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो परसेंट है वो 0.025 से लेकर 1% तक रखना चाहिए। उससे ज़्यादा आप उसका यूज़ कर सकते नहीं हैं। Air entraining agents will produce at the time of mixing tiny discrete non-coalescing air bubbles in the mass of concrete which will modify the property of plastic concrete with respect to workability, segregation and bleeding। यानी कि ये जो हमने अलग अलग एयर एंट्रेनिंग एजेंट हमने देखे तो ये एयर एंट्रेनिंग एजेंट को कोई भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, पाउडर और लिक्विड फॉर्म में।
सो जब हम कंक्रीट का मिक्सिंग करते हैं तब ये एयर एंट्रेनिंग एजेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें ये एयर एंट्रेनिंग एजेंट को मिक्स करने से एक बबल क्रिएट होता है, बबल्स क्रिएट होते हैं मास कंक्रीट में। सो ये जो बबल्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से कंक्रीट में क्या रहता है, तो कंक्रीट हम देखते हैं कि कंक्रीट का जब हम मिक्स करते हैं तो प्लास्टिक फॉर्म में रहता है कंक्रीट। सो उसकी वजह से उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है और जो सेग्रीगेशन का जो कम प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाता है, ब्लीडिंग भी कम हो जाता है। सो इट विल मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस इन फ्रॉस्ट एक्शन एंड रिडक्शन इन डेंसिटी। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, हार्डन सीमेंट की प्रॉपर्टी, उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। बढ़िया रेजिस्टेंस क्रिएट होता है अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन और रिडक्शन इन डेंसिटी। ऑल्सो हम कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है कंक्रीट में, मास कंक्रीट में, वो वहाँ पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। सो दिस सीमेंट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट वेट कॉन्क्रीट। ये सीमेंट का यूज़ करके हम लाइट वेट कॉन्क्रीट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेसनरी सीमेंट। तो ये ऑर्डिनरी सीमेंट व्हेन यूज्ड इन मेसनरी गिव्स ए हार्श मोटर एंड बिकॉज ऑफ द सकिंग ऑफ वाटर बाय मेसनरी। सो इसमें क्या होता है, तो कि जब हम कोई मेसनरी वर्क करते हैं बाय यूजिंग ब्रिक और स्टोन, सो उसमें मोटर है वो हर्स मोटर रह जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, तो कि जो कोई भी आप एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, लाइक ब्रिक का यूज़ कर रहे हो और स्टोन का यूज़ करते हो, वो क्या करता है, तो कि वाटर को शक करता है, शकिंग करता है। तो उसकी वजह से मोटर है वो हर्स मोटर हो जाता है। सो ऑफन रिजल्ट्स इन पुअर बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो कि जो दो ब्रिक और दो स्टोन के बीच में जो प्रॉपर पैकअप होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो बॉन्ड होना चाहिए, वो बॉन्ड कम रहता है। To avoid this, masonry cement is now used, which is made of Portland cement, clinker, limestone, gypsum and air entering agent. So ये masonry cement को हम लाइमस्टोन, क्लिंकर और जिप्सम और दूसरे कई सारे एयर एंट्रेनिंग एजेंट है उसका यूज़ करके मेसनरी सीमेंट बना सकते हैं। सो दिस मेसनरी सीमेंट शुड बी वर्केबल, अडेप्ट टू द सरफेस, हेल्प द ग्राइंडिंग एंड द प्लास्टिसिटी। सो ये मेसनरी सीमेंट है, ये प्रॉपर वर्केबल और जनरली प्लास्टिसिटी है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। उसकी वजह से क्या होता है, तो कि कोई भी दो ब्रिक हो और स्टोन के बीच में जो हम उसको लगाते हैं मोटर को, तो उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वर्केबिलिटी एंड द वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपरली वर्केबल रहता है। इट रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑल्सो। सो इसका यूज़ करके हम श्रिंकेज भी कम कर सकते हैं। Then oil well cement. In drilling of oil wells, cement is used to seal off the annular space between steel casing and rock strata, and also to seal off any other fissures or cavities in the rock strata. यानी कि जब हम कोई ऑयल वेल में जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, तो कि जो वहाँ पे रॉक स्ट्राटा होता है उसमें जनरली कैविटीज़ रहती है। तो कैविटीज़ को सील करने के लिए हम ऑयल वेल सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल वेल सीमेंट कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज, बाय एडजस्टिंग द कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट टू हैव अ वेरी लिटल C3A एंड बाय एडिंग रिटार्डर्स टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। या तो हम C3A का कंटेंट कम करने C3S का कंटेंट है थोड़ा ज़्यादा करके हम भी उसका ऑयल वेल सीमेंट बना सकते हैं। और दूसरा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रिटार्डर ऐड करके हम ये ऑयल वेल सीमेंट बना सकते हैं। सो द रिटार्डर्स प्रिवेंट द क्विक सेटिंग्स एंड रिमेन द स्लरी इन मोबाइल कंडीशन टू फैसिलिटेट पेनिट्रेशन टू ऑल फिजर्स एंड कैविटीज़। यानी कि रिटार्डर क्या करता है, तो क्विक सेट होता है और जो फिजर्स और कैविटीज़ है उसके बीच जो वॉल में जो कैविटीज़ है उसको अच्छी तरह से वो उसमें पेनिट्रेट होके वो कैविटीज़ को सील कर देता है। देन उसके बाद है एक्सपांसिव सीमेंट। सो द कंक्रीट श्रिंक्स while getting due to loss of free water।
यानी कि कंक्रीट में जब हम सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है तब उसमें फ्री वाटर का पोर्शन है जब लॉस हो जाता है उसकी वजह से कंक्रीट श्रिंक होता है, इज नोन एज ड्राइंग श्रिंकेज। जनरली हमने कहीं सुना होता है ड्राइंग श्रिंकेज। तो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंसिव सीमेंट इज दैट इट सफर्स नो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम ऑन ड्राइंग। यानी कि इसकी जो एक्सपेंसिव सीमेंट है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो कि ड्राइंग ओवरऑल चेंज होता है, ओवरऑल कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। ड्राइंग होने की वजह से जो उसका वॉल्यूम होता है, सीमेंट का वॉल्यूम, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सच टाइप ऑफ cement is made by using an expanding agent and stabilizers very carefully. Generally 8 to 20 parts of the sulfo-aluminate clinker are mixed with 100 parts of the Portland cement and 15 parts of stabilizer। यानी कि जनरली हम एक्सपेंसिव सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जनरली सल्फो एल्यूमिनेट का 8 to 20 पार्ट होना चाहिए विथ क्लिंकर मिक्स विथ 100 पार्ट्स, उसके साथ 15 पार्ट्स ऑफ स्टेबिलाइजर होना चाहिए जब हम एक्सपेंसिव सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। सो उसका ये जो एक्सपेंसिव सीमेंट का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं कि कोई फाउंडेशन, मशीन का फाउंडेशन बना रहे हो तभी, और कोई एंकर बोल्ट बना रहे हो, कोई प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बना रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ये एक्सपेंसिव सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है हाई एल्यूमिना सीमेंट। So high alumina cement is obtained by fusing or centering of limestone and bauxite। limestone और bauxite को मिक्स करके हाई एल्यूमिना सीमेंट बना सकते हो। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एल्यूमिनियस सीमेंट और एल्यूमिनेट सीमेंट। उसको हम एल्यूमिनियस सीमेंट बोल सकते हैं और एल्यूमिनेट सीमेंट भी बोल सकते हैं। इट इज़ गुड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ जिप्सम बेरिंग वाटर एंड केमिकल अटैक। सो केमिकल अटैक के सामने उसका रेजिस्टेंस बढ़िया रहता है। सो दिस सीमेंट इज़ वेरी different in its composition and also in some properties of Portland cement, so that its structural use is severely limited but the concreting techniques are similar। so Portland cement की कंपैरिजन की जाए इसके साथ तो इस दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सो जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो उसमें कंक्रीट की जो टेक्निक्स है वो हम सेम यूज़ कर सकते हैं। देन concrete slipper grade cement। So this cement is a special high strength cement manufactured as per specification laid down by the Ministry of Indian Railway under IRS T40 1985। यानी कि ये जो कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट है, जनरली वो ट्रैक में हम देखते हैं वो स्लीपर लगा रहते हैं, तो स्लीपर में स्लीपर की स्ट्रेंथ वेरी हाई होनी चाहिए। सो ये इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंडर में ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट का। सो द यूज़ ऑफ दिस सीमेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ रेलवे स्लीपर एंड इट इज़ वेरी फाइन ग्राउंडेड सीमेंट विथ हाई C3S कंटेंट। सो इसमें C3S कंटेंट हाई रहता है, यानी कि फ्लैश सेट होता है। सो नो एक्सेलरेटिंग एजेंट आर एडेड। दिस सीमेंट कैन बी यूज फॉर ए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में भी आप ये कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। देन वाटरप्रूफ सीमेंट। सो दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग वाटरप्रूफिंग कंपाउंड लाइक कैल्शियम सेपरेट, एल्यूमिनियम सेपरेट एंड जिप्सम ट्रीटेड विथ टेनिक एसिड और ऑर्डिनरी टेनिक एसिड टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट द टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग। जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जब क्लिंकर हम ग्राइंड करते हैं तब उसके साथ वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड करके हम ये वाटरप्रूफ सीमेंट बना सकते हैं लाइक कैल्शियम सेपरेटेड, एल्यूमिनियम जिप्सम ट्रीटेड विथ टेनिक एसिड। और ये टेनिक एसिड का यूज़ टेनिक एसिड भी आपको ऐड करना रहता है। सो ये सभी को ऐड करके मिक्सिंग करके वाटरप्रूफ सीमेंट बना सकते हो। सो इट इज़ यूज फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ टेरेस के वाटर प्रूफिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई वाटर टैंक है उसमें यूज़ कर सकते हो। WC यानी कि वाटर क्लोजेट और बाथरूम्स और किचन्स एक्सेट्रा, जहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तभी ये वाटर प्रूफ सीमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद है रेडी सेट सीमेंट। सो ये रेडी सेट सीमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ASC ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड सीमेंट। उसने ये सीमेंट डेवलप की थी
विच कुड yield हाई स्ट्रेंथ इन मैटर ऑफ आवर्स, यानी कि सम आवर्स में ये हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेती है विदाउट शोइंग एनी रेट्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इट इज़ नोन एज रेडिसेट सीमेंट। सो इसको हम रेडिसेट सीमेंट बोल सकते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है रेडिसेट सीमेंट की? इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ अबाउट 8 to 10 मिनट। जनरली ओपीसी का 13 मिनट रहता है। सो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 8 to 10 मिनट्स लगता है। इट लैबोरेटेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये ऑब्वियसली सेट क्विक सेट होगी तो उसकी मेन रीज़न क्या है, तो कि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। सो द सल्फेट रेजिस्टेंस इज़ वेरी पुअर। सल्फेट रेजिस्टेंस रेडिसेट सीमेंट का नहीं है। अब ये रेडिसेट सीमेंट का कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं? तो कोई रिपेयर ऑफ कंक्रीट रोड एंड पेमेंट, जहाँ पे हम क्विक सेट की रिक्वायरमेंट रहती है कोई रिपेयरिंग वर्क में इन कंक्रीट रोड्स एंड पेमेंट, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हो। क्विक रिमूवल ऑफ फॉर्म्स इन प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज में कोई प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहाँ पे क्विक रिमूवल करने के लिए, फॉर्म को क्विक रिमूवल करने के लिए ये रेडिसेट सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। दैन स्लिप फॉर्म कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ये स्लिप फॉर्म कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है उसमें भी ये रेडिसेट सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। देन वेरी हाई स्ट्रेंथ cement, the last types of cement. So very high strength cement is required for special application like repair of airfields, runway, launching pads, expressway, pavement repair, etc. This cement can be manufactured by different way under different names as follow. So ये very high strength cement है, उसका जनरली यूज़ हम कोई रिपेयर वर्क हो, लाइक कोई एयरफील्ड में कोई रनवे है, देन कोई लॉन्चिंग पैड्स है, कोई एक्सप्रेस वे है, कोई पेमेंट रिपेयर करना है, तो ये क्विक रिपेयर करने के लिए हम वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट का जनरली यूज़ करते हैं। सो उसमें एक हाई अर्ली स्ट्रेंथ कैसे अचीव होती है? सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग लिथियम सॉल्ट्स एज ए एक्सेलरेटर। एज ए एक्सेलरेटर हम लिथियम सॉल्ट उनमें ऐड करके इट गिव्स वेरी हाई स्ट्रेंथ विद ए मार्जिनल रिडक्शन इन लेटर स्ट्रेंथ। सो ये लिथियम सॉल्ट्स है, एक्सेलरेटर है, उसको हम यूज़ करके ये वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन फील्ड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। अब हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने टाइप्स देख लिए कि कितनी टाइप्स की सीमेंट है, वो भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं फील्ड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि जब कोई फील्ड ऊपर हो आप, सो वहाँ पे आपको टेस्टिंग करना है सीमेंट का, तो कैसे कर सकते हो देखते हैं। द फॉलोइंग फील्ड टेस्ट आर नेसेसरी टू परफॉर्म टू एसरटेन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट साइट, यानी कि सम टेस्ट दिए गए हैं, उसका परफॉर्म करके एट साइट आप क्वालिटी सीमेंट की क्वालिटी हो चेक कर सकते हो। सबसे पहला है ओपन द बैग एंड टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट। आपको क्या करना है, सीमेंट का बैग ओपन करना है और उस सीमेंट के सामने आपको देखना है। देयर शुड बी नो विजिबल लम्प्स, यानी कि कोई लम्प्स, यानी कि कोई स्टोन टाइप्स कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रीनिश ग्रे, सीमेंट का कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। व्हेन हैंड इज इंसर्टेड इन सीमेंट बैग इट शुड फील कूल, यानी कि जब आप अपना हाथ है वो सीमेंट के अंदर, आप सीमेंट बैग के अंदर आप जब इंसर्ट कराते हो तब कूल फीलिंग होना चाहिए आपको। देन टेक ए पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर, यानी कि थोड़ी मात्रा में आपको सीमेंट लेनी है और दो फिंगर के बीच में आपको उसको रगड़ना है। तो देखना है बाद में कि इट शुड गिव ए स्मूथ फीलिंग एंड नॉट ए ग्रीटी फीलिंग, यानी कि स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए दो फिंगर के बीच में, ग्रीटी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट ऑन ए बकेट ऑफ वाटर, यानी कि आपको थोड़ी सीमेंट लेनी है और उसको
थ्रो करनी है। कहाँ पे? तो कि बकेट में, बकेट है वो फुल ऑफ वाटर होना चाहिए और उसमें थ्रो करनी है और देखना है कि वो डायरेक्टली सिंक नहीं होती है, डायरेक्टली डूब नहीं जाती है, वो आपको देखना है। डूबने से पहले वो थोड़ी देर के लिए वाटर के ऊपर फ्लोट होनी चाहिए। देन टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, आपको 100 ग्राम सीमेंट लेनी है। ऐड सम वाटर एंड प्रिपेयर अ स्टीप पेस्ट, वाटर ऐड करके एक स्टीप पेस्ट बनाना है। फ्रॉम स्टीप पेस्ट पेट अ केक विथ शार्प एज, यानी कि केक टाइप का आपको एक स्क्वायर एक केक बनाना है वो पेस्ट का। पुट इट ऑन ए ग्लास प्लेट, और उसको बाद में वो केक है उसको आपको ग्लास प्लेट में रखना है। एंड स्लोली टेक इट अंडर वाटर इन बकेट, और स्लोली आपको वो जो ग्लास प्लेट है उसको अंडर वाटर बकेट में वाटर के अंडर उसको नीचे रखना है। द शेप ऑफ केक शुड नॉट बी डिस्टर्ब, और देखना है कि वो जो आपने केक बनाई है उसका शेप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वाइल टेकिंग इट डाउन टू द बॉटम ऑफ बकेट, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे तक जब ले जाते हो पेस्ट को, वो केक को, तो उसका शेप है वो रिमेन होना चाहिए, ओरिजिनल शेप होना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स द केक शुड रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो सेट एंड गेन सम स्ट्रेंथ, यानी कि 24 आवर के बाद भी आपको देखना है कि उसका शेप है ओरिजिनल है या नहीं, और ओरिजिनल है तो उसने कितनी स्ट्रेंथ है वो गेन की है, सम अमाउंट में वो स्ट्रेंथ भी गेन कर लेता है। सो लुक एट दिस पिक्चर, उसमें आपको क्या क्या देखना है। सीमेंट, सबसे पहले तो सीमेंट की बैग जब आपके पास है तो उसमें आईएस कोड है, आईएस कोड है कि क्या आईएस कोड का यूज़ किया गया है वो देखना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है वो देखना पड़ता है। देन मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन मैन्युफैक्चर करता है वो भी देखना है। देन किस टाइप्स की सीमेंट है और सीमेंट का ग्रेड क्या है वो आपको वेरीफाई करना है। और कोई सीमेंट में लम्प्स नहीं, हम पहली लाइन में ही हमने देखा था कि जब आप सीमेंट की बैग ओपन करेंगे तो सामने देख के आपको सामने देखना है, उसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। ये जो ये फिगर है उसमें ये पिक्चर में आप देख रहे हो 2-3 लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लम्प्स सीमेंट में नहीं होने चाहिए। So these are the list of references, concrete technology MS सेटी, concrete technology ML गंभीर एंड concrete technology अतुल प्रकाशन। अब आप इन तीनों में से कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो। So now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.